हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। गाइस, आज हम डिफाइन करने वाले हैं टेंस को। टेंस की कैटेगरीज आज आप इस वीडियो में पूरे टेंस को सीखने वाले हैं और टेंस बिल्कुल इजी तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूं। आपके सामने टेंस का चार्ट नजर आएगा और यदि आपने ये वीडियो फुल देखा है, यदि आपने इस वीडियो को सही तरीके से सुना है, देखा है, तो आप टेंस को अपनी मुट्ठी में करने वाले हो गाइस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। गाइस, ये आपके सामने और आप आसानी से अभी सीखने वाले हो। तो भाई मैंने इसमें सबसे पहले बात पहचान लिखी हुई है। आप हिंदी टू इंग्लिश टेंस को पहचान सकते हो, हिंदी में भी पहचान सकते हो कि ये टेंस आपका कौन से कैटेगरीज का है, टेंस कौन सा है, सिंपल है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है। तो भाई और आज हम इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सीखने वाले हैं। बस ये 20 से 30 मिनट के वीडियो में टेंस आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। देखिए गाइस, टेंस इस वीडियो को पूरा देखना, मत भूलना गाइस। देखिएगा कि पहचान, अब पहचान क्या है तो पहचान देखिए, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल गाइस इधर लिखे हुए सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो गाइस प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान है क्रिया प्लस ता ती ते प्लस हुए हो। गाइस यदि सेंटेंस में यदि क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस हुए वो आता है तो वहां सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। तो गाइस देख लेते हैं सबसे पहले कि जो वर्ब है ना, पहचान तो मैंने बताई आपको ता ती ते प्लस हुए हो होती है प्रेजेंट की, प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। और उसमें जो वर्ब लगती है गाइस, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब फर्स्ट में एस, ई एस या आई एस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में ये चार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा हमारा या वर्ब फर्स्ट में सी एस आई एस लगेगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी काम करेगी गाइस डू और डस। डू और डस प्रेजेंट सिंपल में हमारा काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा गाइस? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम रहेंगे इसमें, प्रेजेंट सिंपल का टाइम होता है जनरली, यूजुअली, डेली, ऑफन, ऑलवेज और एवरीडे। ये जो 6 होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल के टाइम होते हैं। जैसे जनरली सामान्य तौर पर, यूजुअली अक्सर, डेली रोज, ऑफन कभी कभी, कभी कभार, ऑलवेज हमेशा और एवरीडे प्रत्येक दिन। ये गाइस टाइम है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा राम क्रिकेट, क्रिकेट। अब खेलना, देखो यहाँ पे जो खेल प्लस ता आया है तो आप ये ता ती ते प्लस हुए वो आता है तो प्रेजेंट सिंपल का आता है। तो सिंपल से बात, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो राम प्ले के साथ मैंने एस लगा दिया, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, सिंपल इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में हम इसको सीख सकते हैं। तो देखो भाई, यदि प्रेजेंट सिंपल की ये पहचान है तो देखो पास्ट सिंपल की क्या पहचान होगी? पास्ट सिंपल की जो पहचान है गाइस, देखो क्रिया प्लस ताती ते इसमें भी है गाइस और ताती ते हमारा इसमें भी है। सिर्फ चेंज क्या है? था थी थे। गाइस पास्ट सिंपल की 2 पहचान होती है ना। अब पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? तो क्रिया के साथ आ, ई, ए, या आता है। जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, है ना, मैं स्कूल गया, है ना, मैंने टेंस सीखा। तो गाइस ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल की 2 पहचान होती है, प्रेजेंट सिंपल की 1 पहचान होती है। अब पास्ट सिंपल में वर्ब क्या लगने वाली है? तो पास्ट सिंपल में हमारी वर्ब लगने वाली है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ और कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत लगती है। और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत लगेगी तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में से गाइस हेल्पिंग वर्ब क्या निकलता है? डिड, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? डिड निकलेगा। अब इसमें टाइम क्या है? तो पास्ट सिंपल का जो टाइम होता है वो यस्टरडे होता है या फिर लास्ट के प्लस टाइम। अब लास्ट प्लस टाइम क्यों लिखा है सर? तो लास्ट के साथ आप कोई सा भी टाइम यूज कर सकते हो, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, है ना, लास्ट ईयर, लास्ट बेंच, है ना, लास्ट के साथ आप कौन सा भी टाइम लगा सकते हो। तो वो टाइम हमारा कहाँ रहता है?
पास्ट सिंपल का। जैसे इसका एग्जांपल था हमारे पास, राम क्रिकेट खेलता है, तो बस इसी एग्जांपल को मैंने चेंज किया है, राम क्रिकेट खेलता था। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, बस चेंज क्या हुआ यहाँ पे, है की जगह पे आ गया था, तो बस इसने टेंस को बदल दिया। बस हमें क्या करना है, जहां हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, अब हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है नॉर्मली। बस जैसे राम क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पे राम, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले, क्रिकेट ओनली। सिंपल सा चेंज किया गया गाइस, टेंस ओनली। ध्यान रखना हमेशा कि टेंस को यदि चेंज करना है तो सिर्फ आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सीखना है। तो इस चार्ट में हम सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ही सीखेंगे। तो देखिए, अब फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। तो फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं, तो इसमें क्या आएगी पहचान इसकी, हिंदी में क्रिया प्लस गा गी गे, है ना। जैसे मैं खाना खाऊंगा, है ना, वहां स्कूल जाएगा, है ना, मैं नहाऊंगा, गा गी गे किसकी पहचान होती है, फ्यूचर टेंस की गा गी गे पहचान होती है। अब वर्ब क्या रहेगी गाइस, इसमें दो ही वर्ब रहती है, एक तो सेल और विल। इसमें दो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसे अपन मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे सेल विल एक मॉडल वर्ब होती है, तो सेल विल के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, अब इसमें टाइम क्या आता है, फ्यूचर सिंपल का टाइम जो हमारा रहता है वो रहता है टुमारो, आने वाला कल, या फिर द डे आफ्टर टुमारो, मतलब जो आज के बाद जो आने वाला कल है उसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जांपल था हमारा, राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता था तो राम प्लेड क्रिकेट, है ना, सेकंड फॉर्म। अब क्या है, राम क्रिकेट खेलेगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य में, अभी खेला नहीं है, राम क्रिकेट खेलेगा। तो राम के साथ क्या लगाएंगे, विल, सिर्फ सेल विल में से किसी एक का यूज करते हैं। तो गाइस आप लोगों को बताए, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सब अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। तो राम विल प्ले क्रिकेट ओनली, सिंपल सा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब को चेंज करना। गाइस आपको सिर्फ ये वर्ब, तीनों ही वर्ब ही याद करना है। आप इन वर्ब को रट सकते हो, आपको रट्टा मारना है वर्ब का, कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तीनों ही सेंटेंस में देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीनों में ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ पास्ट सिंपल में क्या होता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है ओनली अफर्मेटिव में। यदि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा हमें, है ना। गाइस देखिए, कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, तो कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा वो क्या है, पहचान रहा रही रहे। गाइस कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य पहचान क्या होती है, रहा रही रहे। क्या पहचान होती है, रहा रही रहे, है ना, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो देखिएगा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते रहते हैं, रहा रही रहे, पर क्या आ गया इसमें, हूं है हो, और हूं है हो किसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। और यदि ऐसे ही चलते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें रहा रही रहे आ रहा है, बस आ क्या गया इसमें, ओनली था थी थी। क्या चेंज हुआ, जहां हूं है हो था वहां हो गया था थी थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें भी चेंज क्या होगा, ओनली होगा, होगी, होंगे। जैसे एग्जांपल है, राम क्रिकेट खेल रहा है ना, राम क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूस। और इसमें राम क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट की बात करता है, कंटिन्यू खेल रहा था, मैंने देखा राम क्रिकेट खेल रहा था, तो कंटिन्यूस चल रहा था पास्ट में। फिर जैसे इसमें कि होगा, होगी, होंगे, तो राम क्रिकेट खेल रहा होगा, उसने भविष्य में बात बताई कि यार मैं हो सकता है कि राम क्रिकेट खेल रहा होगा, है ना। तो सिर्फ चेंज क्या करना था, होगा। पहचान तो इजीली है गाइस, आपने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान आपने यूज कर ली, या फिर आपने रट लिया प्रेजेंट टेंस की पहचान कौन कौन सी होती है, तो सिर्फ आप उसमें चेंज करना है लास्ट में, है ना, था थी थे, हुए हो या होगा। ठीक है गाइस, देखिए वर्ब क्या है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज ए मान, और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो गाइस जो आईएनजी है वर्ब फर्स्ट में, ये तो तीनों ही टेंस में लगेगी। मैंने अभी आपको बताया कि तीनों टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज होता है। सिर्फ चेंज क्या होगा गाइस, इज ए मान। जो ये इज ए मान है वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस बी में, है ना।
सिर्फ चेंज क्या हुआ, इस एम आर को चेंज करेंगे हम वाज वर्ब में और वाज वर्ब को चेंज करेंगे हम फ्यूचर में सेल विल बी, ठीक है, सेल बी या विल बी में गाइस। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गाइस वो रहेगी इज एम आर, आपको इज एम आर को यूज करना है, ठीक है। अब इसका जो टाइम रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का गाइस, जितने भी टेंस होते हैं उन टेंस के सबके अपने अपने टाइम होते हैं। नाउ अब टुडे आज का दिन, दिस प्लस टाइम, तो गाइस दिस प्लस टाइम क्या है, तो दिस के साथ टाइम कोई सा भी आ जाए, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, दिस नाइट, दिस इवनिंग, और दिस के साथ कोई सा भी टाइम, जैसे यहाँ सुबह, यहाँ रात, यहाँ दिन, है ना, यहाँ साल। तो एग्जांपल देखते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इज, क्योंकि आई के साथ एम का यूज करते हैं, ही सी इट एनी एम के साथ एच का यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के लिए आर का, तो राम एक सिंगुलर है इसीलिए हमने यहाँ पे एच का यूज कर दिया और प्ले में क्या लगा दिया आईएनजी, क्रिकेट का क्रिकेट लिख दिया, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। और यही बात अगर बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो रहा रही रहे वही रहते, था थे चेंज हो जाता है सिर्फ हुए की जगह पर। वाज वर्ब आ जाता है, वर्ब में आईएनजी इसमें भी रहेगा, और इसका जो टाइम है और दिस है, तो दिस देन में चेंज हो जाता है, दैट में चेंज हो जाता है, डेट के साथ क्या लगता है टाइम, डेट मॉर्निंग, डेट इवनिंग, है ना, वहां सुबह, वहां रात, वहां शाम, जो कंटिन्यूअस वाली बात। अब एग्जांपल इसका, राम क्रिकेट खेल रहा था, तो राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ हमने चेंज क्या किया हेल्पिंग वर्ब को। तो गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, मेन वर्ब रहेगी यदि उसी टेंस की कैटेगरीज में अपन बना रहे हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल रहे हैं, तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब तो सेम रहेगी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना, मतलब मेन वर्ब क्या होती है आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में गाइस सेल विल आएगा, है ना, आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। बी कंपलसरी आएगा सेल के साथ भी और विल के साथ भी। वर्ब फर्स्ट में क्या लग जाएगा गाइस आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब टाइम क्या रहेगा, तो इसमें टाइम होगा नेक्स्ट डे, अगला दिन, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट के साथ कोई सा भी टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा होगा, तो राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। गाइस मैं सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस को पूरा घुमा दूंगा, है ना, एक ही सेंटेंस में पूरे टेंस के चार्ट को पढ़ा दूंगा, तो बस इसी से अपने को सीखना है गाइस। अभी मैं आपको गाइस अफर्मेटिव बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्रो नेगेटिव है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस अपने को चेंज क्या करना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हो वो चेंज होगी उनको, आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद रखना है गाइस। अब चलते हैं अपन परफेक्ट टेंस में। तो गाइस आपको पता है परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है फिक्स, जो हो चुका है, ठीक है। तो हो चुका है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं पहचान क्या है इसकी, चुका, चुकी, चुके। गाइस पहचान क्या होती है, जितने भी परफेक्ट होते हैं गाइस उसकी दो पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके प्लस हूं है हो। तो क्रिया के साथ क्या आएगा, आ ई ए या प्लस हूं है हो। जैसे खाया है, रहा है, गाया है, नहाया है, इसकी भी पहचान गाइस यही होती है, चुका, चुकी, चुके प्लस था, थे, बस हुए हो की जगह पर गाइस क्या जुड़ गया, था, थी, थे, सिंपल सा। और आ ई ए यही पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका, चुकी, चुके प्लस होगा, होगी, होंगे, ये भी वही होता है, सिर्फ चेंज क्या किया अपन ने। और इसमें भी क्या होगा, आ ई ए या होगा, होगी, होंगे, सिर्फ गाइस चेंज होगा तो ओनली क्या होगा कि सिर्फ चेंज होगा वर्ब, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं मेन वर्ब क्या है इसमें गाइस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली हैड। गाइस आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव का यूज करते हैं, और ही सी इट एनी नेम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं। गाइस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड ही होती है ओनली एक ही, तो इन्हें सभी पर्सन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी यही पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके प्लस होगा, होगी, होंगे, आ ई ए या होगा, होगी, होंगे। तो वर्ब क्या होगा इसमें, सेल विल प्लस इसमें लग जाएगा गाइस हैव, सेल विल के बाद हैव लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप टाइम तीनों के कंपेयर कर लेते हैं, बिफोर 24 आवर्स इन टाइम, 24 घंटे के अंदर का समय, बिफोर 24 आवर्स आउट टाइम,
है ना 24 घंटे के बाहर का समय, मतलब पहले का समय 24 घंटे के पहले का, और आफ्टर 24 आवर्स टाइम, मतलब आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे के बाद का समय अपने को गाइस इस पे यूज करना है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि राम क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है, राम क्रिकेट खेल चुका है मतलब उसने अपना काम कर चुका है, वो राम क्रिकेट है ना खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो गाइस ओनली क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, यहाँ पर हैज लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड क्रिकेट, क्रिकेट। तो गाइस आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि टेंस में सिर्फ वह हेल्पिंग वर्ब और एन वर्ब चेंज होती है, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें था राम क्रिकेट खेल चुका था, तो राम हैड प्लेड क्रिकेट, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई गाइस, हैज की जगह पर हैड आ रहा है। और यदि इसी को फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं अपन, तो फ्यूचर परफेक्ट का है सेंटेंस राम क्रिकेट खेल चुका होगा, तो राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसमें हैव, विल हैव, शैल हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो गाइस टेंस हमारा बहुत इजी है, लेकिन बस आपको एक ही टेंस को अपनी मुट्ठी में करना है, ओनली प्रेजेंट टेंस। यदि प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीट है तो टोटल टेंस आपको मुट्ठी में हो जाएंगे गाइस। अगला देखिए, अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। गाइस परफेक्ट कंटिन्यूस जो है एक ऐसा टेंस है जो दो टेंस से मिलकर बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए गाइस। परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो दोनों टेंस से मिलकर बनता है। जैसे हमने पहले यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो मेन वर्ब लगी हुई है उन टेंस में, तो वही टेंस को मिक्स करके एक नया टेंस बनाया गया है। तो गाइस देखिए, गाइस हिंदी में इसकी पहचान होती है से प्लस रहा, रही, रहे प्लस हूं, है, हो। इस एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे से रहा है, से रही थी, है ना, से रहा होगा, ये तीनों टेंस की पहचान होती है, उसमें से आना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं 2002 से नहा रहा हूं, मैं 2001 से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से पानी पी रहा हूं, है ना, वहां सुबह से डांस कर रहे हैं। तो इससे सुबह से निश्चित समय के लिए, है ना, ऐसे जो निश्चित चीजों के लिए से। देखिए वर्ब रहेगी इसमें हैव और हैज, सिर्फ जुड़ेगा क्या इसमें, ओनली बी। परफेक्ट में सभी में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं उनमें एक बिन जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बाद अवश्य लगता है, ध्यान रखिएगा। हैव, हैज प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ये फीचर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान देख लेते, से प्लस रहा, रही, रहे तो कंपलसरी आएगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा, हूं, है, की जगह पे गाइस था, थी। जैसे वर्ब क्या रहेगी, वर्ब में हेड, बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ठीक है। इन दोनों, इन तीनों में गाइस तीनों के टाइम क्या रहते हैं, सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए आता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। क्या, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, यही पहचान इसकी होगी। रहा, रही, रहे, से और होगा, होगी। वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, सेल विल प्लस हैव, इसमें सेल विल हैव आएगा, सेल हैव या विल हैव, फिर आएगा उसमें बिन और फिर आएगा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो गाइस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है, बिन कंपलसरी आ रहा है ना। इसमें हैव था तो इसमें हैव आया, इसमें हेड था तो ओनली इसमें हेड आया, इसमें सेल हैव या विल हैव था तो इसमें सेल हैव या विल हैव। तो ऊपर वाले टेंस को देख के चलेंगे। अब इसका एग्जांपल है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो राम आ गया, हैज। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी। फिर बिन कंपलसरी आएगा और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अब वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। फिर अब ये सिंस कैसा है, तो गाइस देखिए सुबह, जैसे सुबह है तो सुबह निश्चित है ना गाइस। पर ये भी हो सकता है कि यार सर कल की सुबह, आज की सुबह, पर सुबह जो करंट में जो चलती है ना, मॉर्निंग, द पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे जो दिन है हमारा, उसके पूरे पार्ट, जो पूरे भाग, सुबह शाम, है ना, ये सारे ये किस में आते हैं, निश्चित में आते हैं। तो निश्चित चीजों के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित चीजों के लिए फॉर का यूज करते हैं। ये राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, है ना, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ओनली सिर्फ हमने चेंज क्या किया कि राम हेड, सिर्फ हैज की जगह पर हेड लग गया, बाकी पूरा सेंटेंस कंपलसरी होगा वो ये कि राम हेड बीन प्लेड क्रिकेट, है ना, सॉरी प्लेड क्रिकेट नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लेइंग क्रिकेट। तो राम हेड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग,
है ना। ये सेंटेंस है राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, और मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सिंस मॉर्निंग। या आने वाली सुबह को राम क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पे सिंस कमिंग, है ना, मॉर्निंग, ठीक है। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो गाइस ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम आसानी से सीख सकते हैं। आप एक या दो बार इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो के देखने के बाद आप कहोगे कि आपको टेंस कंपलसरी आ गया। आप टेंस को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस हम इस वीडियो को किस तरीके से डिफाइन किया है, हमने सारी चीजें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ आपको रीड करना है ओनली, और आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है। जैसे वर्ब ये हो गई, पहचान क्या है, ताती थे, प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल की ताती थे प्लस थाती थे। पास्ट सिंपल की दो पहचान होती है, क्रिया के साथ आ ई ए। जैसे कि ये सेंटेंस है राम क्रिकेट खेलता था, तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, इसे लिख सकते हो कि राम ने क्रिकेट खेला, ठीक है, राम ने क्रिकेट खेला, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसका टाइम यस्टरडे, इसमें वर्ब लगती है। ऐसे इसमें गा गी सेल भी लाता है, इसमें टुडे। अब देखो गाइस आप ध्यान रखना कि जैसे कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस में रहा रही रहे, जितने कंटिन्यूस सभी कंटिन्यूस में रहा रही रहे। इसमें हूं है और इसमें था थे, इसमें होगा होगी होगी। जैसे अब इसमें इज एम आर वर्ब है ना, इसमें बात पर हो जाएगा, आईएनजी सभी में रहेगी, इसमें सेल भी लग जाएगा, ठीक है गाइस। अब इस तरीके से हम इस चार्ट को कंपलसरी सीख सकते हैं। चुका चुकी चुके, है ना। आप इस चार्ट को एक दो बार देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जो आई और वी के साथ हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर के साथ, है ना, हैज का, मतलब आई और आई वी यू दे के साथ बहुवचन जो है उनके साथ हैव का, सिंगुलर के साथ हैज का। ऐसे ही इसमें भी यूज करेंगे, हेड कंपलसरी सभी के लिए यूज होगी, है ना, थाती थे। बस गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी वाला सेंटेंस आता है तो आपको हिंदी के सेंटेंस के एंड में देखना है। यदि थाती थे है तो पास्ट का है, यदि रहा रही रहे तो पास्ट कंटिन्यूस का है ना। और यदि वो उसमें लास्ट में दे रहा हूं है हो और उसमें आया मतलब रहा रही रहे तो कंटिन्यूस का टेंस है। तो गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।